इलेक्ट्रोप्लास के सीएफओ प्रमोद गुप्ता जुड़े हैं। प्रमोद जी, गुड मॉर्निंग। आपकी फर्स्ट कमेंट, उसके बाद मैं स्पेसिफिक्स पर आता हूं, लेकिन जो एचडीएफसी स्काई ने अपने आर्टिकल में लिखा 5 रेड फ्लैग्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें वो सबसे पहला जो लेवरेज रेशियोज है उसकी बात कर रहे हैं कि आपकी जो डेट टू इक्विटी है वो काफ़ी इस समय खराब है। सर हमारे पास एक्चुअली ये पूरा आर्टिकल काफी मिस रिप्रेजेंटेड है। हमारे फाइनेंशियल्स को नहीं देखा है, उन्होंने किसी और कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखा है, क्योंकि वी आर अ नेट कैश कंपनी सर। हमारे पास आज की तारीख में 600 प्लस करोड़ का कैश है बैलेंस शीट में, एंड आवर डेट इज लेस देन 400 करोड़, एंड आवर लॉन्ग टर्म डेट स्टैंड्स ओनली एट 175 176 करोड़ एज ऑफ September. The rest is working capital, which is about 215 odd crores. So there is no question about leverage ratios going bad, or there is no concern on the debt front at all. We are having net cash actually in the balance sheet. कैश है आपके पास, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जो कैश जनरेशन है वो उस पर भी रिस्क है, वो डिटेरियोरेट हो रहा है। तो आपका कैश जनरेशन जो है वो कंपैरेटिवली कैसा रहा अब तक कंपेयर टू लास्ट ईयर? और वो क्योंकि आपने गाइडेंस में तो कट किया ही था 2 क्वार्टर पहले, और स्टॉक काफ़ी गिरा भी था क्योंकि वो एसी सेगमेंट में वीकनेस तो है ही। तो इस साल क्या उस पर थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी मेरे ख्याल से? ये देखिए क्या था हमारा, there are two things. This year we had a small issue of a inventory. We in the June quarter were having a higher raw material inventory, क्योंकि काफी सारे ऑर्डर्स हमारे कैंसिल हुए एसी के। तो उसके कारण से इन्वेंट्री बढ़ी और उसने हमारे को कैश फ्लो को इम्पैक्ट किया। Obviously, profitability also has been low in the first half, but we have maintained अपनी जो गाइडेंस हमने दी हुई है 5,700 से 5,800 करोड़ की गाइडेंस, और 300 से 310 करोड़ का प्रॉफिट जो हमने फर्स्ट क्वार्टर के बाद दिया था वो मेंटेन किया है हमने। और हम अ, अभी भी ये कह रहे हैं कि वो नंबर्स आ जाएंगे, और कैश फ्लो का कोई चैलेंज नहीं है। ये जो इन्वेंट्री है ये एक्चुअली पेड इन्वेंट्री है। इसका मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे रिसीवेबल्स और करंट एसेट्स हैं, अदर करंट एसेट्स हैं, जो लार्जली हमारा इनपुट क्रेडिट रहेगा, जीएसटी इनपुट क्रेडिट जो रॉ मटेरियल पे है, दैट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू जो पेबल्स हैं उससे थोड़ा ज्यादा ही है। और जो इन्वेंट्री है वो अभी बढ़ी हुई थी, क्योंकि हम लोगों का एसी का काफी कैंसिलेशन हुआ जुलाई अगस्त सितंबर में और जून में भी। तो उसके कारण इन्वेंट्री हैज बिकम अ पेड इन्वेंट्री, एंड वी स्टिल हैव 600 करोड़ के ऊपर का कैश है, और डेट जो है ग्रॉस लेवल पे 400 करोड़ से आसपास है थोड़ा सा। तो आप समझ लीजिए नेट कैश है, और इन्वेंट्री जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी सेकेंड हाफ में इनटू कैश, बिकॉज ये सारा जो रॉ मटेरियल है इज गेटिंग नाउ कन्वर्टेड इनटू एसी जो आ रहा है ये सीजन, इसके लिए। तो कोई भी ऐसा चैलेंज कैश फ्लो के फ्रंट पे, प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे नहीं है। हमने गाइडेंस को मेंटेन किया है, और हमें पूरा भरोसा और विश्वास है कि हम अपने जो नंबर्स हमने दिए हैं वो अचीव करेंगे। तो आपका अभी डेट इक्विटी कितना है करंटली? हमारा जो नेटवर्थ है वो 3,000 करोड़ के आसपास है, और डेट हमारा टोटल खाली 400 करोड़ से के आसपास ही है, थोड़ा 400 करोड़ 415 करोड़ है वर्किंग रिटर्न। क्या ये बढ़ेगा आगे जाकर? रिपोर्ट ये भी करेगी कि आपको शायद ऑपरेशन को स्टेबलाइज करने के लिए डेट रेज करने की जरूरत पड़ेगी। नहीं, हमें डेट रेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त हमारा जो इन्वेंट्री है वो थोड़ा एक्सेस है। ये जो इन्वेंट्री है इट विल कन्वर्ट इनटू कैश। अब एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं आपको और आपके दर्शकों को, कि इस साल हम अपनी कंपनी में बहुत ही बड़ा केपेक्स कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 700 से 750 करोड़ का केपेक्स है हमारा इस कंपनी के अंदर। हमारा टोटल ग्रॉस ब्लॉक कुछ 1,500 करोड़ के आसपास है, उस पे हम 750 करोड़ का केपेक्स इसी साल, एक साल के अंदर कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि वो उसमें से 400 करोड़ हम कर चुके हैं फर्स्ट हाफ में ऑलमोस्ट। उसके बाद ये जो नंबर्स हैं, ये 600 करोड़ का नेट कैश, ये ग्रॉस कैश है, और 400 करोड़ का डेट है, ये है। और अभी इन्वेंट्री जैसा मैंने कहा पेड है पूरी की पूरी, तो ये कन्वर्ट होगी। तो हमारे को ना पैसे की अभी जरूरत पड़ने वाली है। वो आर्टिकल मैंने पढ़ा, वो मेरे को काफी स्पेकुलेटिव लगा, और लगा कि शायद किसी और कंपनी के नंबर्स उन्होंने देख के एनालाइज किया है। क्योंकि हमें तो अगर वो ध्यान से देखेंगे कि नॉर्मली जब हमारा सीजन खत्म होता है तो हमारी पूरी इन्वेंट्री कन्वर्ट हो जाती है एसी में, एंड काफी कम हमारे पास इन्वेंट्री रहती है, तो उससे हम लोग का
कैश फ्लो आ जाता है। इस साल ऐसा नहीं हो पाया था फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में दैट विल हैपन। So we will actually see no requirement for raising any debt or equity actually in the second half also. ओके, ठीक है। मैं बट स्टिल जानना चाहूँगा, देखिए आपने बहुत सारे मुद्दों पे क्लेरिफाई कर दी सिचुएशन, चाहे वो आउटस्टैंडिंग डेट हो, आपका कैश इक्विवेलेंट हो, इन्वेंट्री इशू को आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, बट स्टिल आई मीन आपके पास काफ़ी कैश है 600 करोड़ रुपए का। बट आपके पास अभी प्रमोद जी क्रेडिट लाइंस कितनी है? अगर मैं लॉन्ग टर्म क्रेडिट लाइंस को पूछूं या फिर मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म क्रेडिट लाइंस को पूछूं, वो कितनी है आपके पास? और आपके पास असाइन्ड रेटिंग्स क्या है? थोड़ा सा ये बताएंगे मेरे को। हमारी जो असाइन रेटिंग है वो ए पॉजिटिव है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा लॉन्ग टर्म डेट है वो खाली 175 करोड़ है, और बाकी सारा जो था जो है वो हमारे ड्रॉन लाइंस का अमाउंट है 230 ऑड करोड़, जो कि 230 करोड़ के आसपास जो हमने ड्रॉ किया हुआ है वर्किंग कैपिटल के लिए, वो है। अभी आप ये समझिए जो ओवरऑल लिमिट्स हैं वो तो हमारे पास शायद ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास की हैं शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म तो जो है वो ड्रॉन है, क्योंकि वो तो रीपे हो रहा है। इनफैक्ट लास्ट एक साल के अंदर थोड़ा लॉन्ग टर्म लोन रीपे किया है हमने। एंड जैसा मैंने बताया है कि ओवरऑल डेट टू इक्विटी या लिक्विडिटी रेशियोज या लीवरेज रेशियोज हमारे काफी रोबस्ट हैं एंड वन ऑफ द बेस्ट हैं इंडस्ट्री में। ओके। प्रमोद जी, मैं पूरी बातचीत सुन रही थी आपकी और अनुज जी की, और आपने कहा कि एचडीएफसी स्काई ने किसी और के नंबर्स देखे हैं और ये रिपोर्ट निकाली है, तो आपका अब एक्शन क्या होगा? क्या आप कोई नोटिस भेजेंगे उन्हें? क्योंकि हम लोगों ने उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की, दोनों लिंक्डइन पे जो उनके जो उनकी एनालिस्ट हैं उनको भी हमने मैसेज भेजा, वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। और जो उनका content@HDFC Securities HDFCSEC.com है, उसके भी हमने मेल भेजा, उस पर उनका रिप्लाई नहीं आया, वो इनफैक्ट मेल बाउंस हो गई है। तो वी आर एक्चुअली गोइंग टू सेंड देम प्रॉब्ली सम काइंड ऑफ नोटिस और लीगल नोटिस, बिकॉज कहाँ से ये नंबर्स निकाले और कहाँ से उन्होंने ये टैग किया कि हमारा डेट में भी रिस्ट्रक्चर्ड और वी में नीड अ कैपिटल इन्फ्यूजन। दोनों का कोई प्लान नहीं है। हमारा ऐसा मानना है कि जब इस साल हम इतना बड़ा कैपेक्स कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे पास हो सकता है फुल ईयर के एंड में भी नेट कैश ही रहेगा कंपनी के अंदर मोस्टली, एंड हमारे पास कोई भी डेट का चैलेंज नहीं है। दूसरी बात, जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी की बात है, जब फर्स्ट हाफ इतना खराब रहा एसी का, उसके बाद भी हमने दोनों क्वार्टरों में प्रॉफिट पोस्ट किया है, एंड हमने सेकंड क्वार्टर के बाद भी वो गाइडेंस को रिट्रेट किया है जो गाइडेंस हमने फर्स्ट क्वार्टर के बाद दी थी। तो हमें कोई उसमें परेशानी नजर नहीं आती है। अपने जो हमने नंबर्स दिए हैं उनको अचीव करने में, हमने बोला है 300 से 310 करोड़ का प्रॉफिट करेंगे पूरे साल का, और 5700 से 5800 करोड़ की सेल्स होगी। तो इसलिए कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं दिख रहा है हमें जिसके कारण ये रिपोर्ट हमारी नंबर्स के ऊपर कोई आशंका जताए। तो आपका कहना ये है कि जो Q2 के बाद आपने कहा था बस वो वर्स्ट था, उसके बाद अब आपको ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं यहाँ पर, और जो आप कह रहे थे नंबर्स अचीव कर सकते हैं आप? हाँ, थिंक सी जो बिजनेस प्लान था हमारा वो हम अचीव करने के पूरे ट्रैक पे हैं। थिंग्स आर गोइंग अहेड एज वी प्लान एंड एज वी वर एक्सपेक्टिंग। और क्वार्टर वन के बाद ही हमें समझ में आ गया था कि ये सीजन काफी खराब हो जाएगा, इसलिए जो क्वार्टर टू हमारे एस्टिमेट से थोड़ा और खराब हुआ, क्योंकि जीएसटी का अनाउंसमेंट आया, उसकी वजह से सेल्स पोस्टपोनमेंट हुआ। अगस्त और सितंबर में दोनों मंथ वॉश आउट थे, लेकिन टिपिकली ये दोनों मंथ छोटे मंथ होते हैं एसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो इतना फर्क ओवरऑल नंबर्स पे नहीं पड़ेगा। जो पूरे साल के हमने नंबर्स दिए हैं वो हम अचीव कर लेंगे, और हम बहुत श्योर हैं इस बारे में। हम लोग ऑलरेडी जो इम्प्रूवमेंट है बिजनेस में वो देख रहे हैं। सितंबर टिल सितंबर आप मानिए कि plants were running at a very low utilization. October things have started improving. November they improved further, and December is looking much better. It's almost as good as normal now. ओके, तो ये बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं आप कि दिसंबर इज लुकिंग एज गुड एज नॉर्मल, और जो सितंबर की तकलीफें थी अक्टूबर में थोड़ी नॉर्मल हुई, नवंबर में और बेटर हुई, और दिसंबर में अब अच्छी लग रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए।